खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग मुझे देख रहे हैं न्यूज़ 360 टॉप स्टोरी में। मुगविया बच्ची का केस का कि आज होनी तो अहम समाअत थी, लेकिन मामला कहीं और निकल गया। यानी कि आप सोचें कि क्या सूरत हाल है इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ की, कि जो अहम मुल्ज़िमान थे, जो मरकज़ी मुल्ज़िमान थे, आज वो अदालत को गच्चा दे गए, यानी कि डॉज कर गए। आज उन दोनों ने, शब्बीर अहमद और ज़हीर अहमद ने, अदालत में पेश होना था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आफ्ताब साहब की, और उनके नाम 3 मरतबा पुकारे गए। तीनों मरतबा उन साहब वो हजरात नहीं आए। अदालत की कार्रवाई कोई सुबह 10:15 बजे से लेकर के तकरीबन 1:30 बजे दिन तक चलती रही, और इस पूरे अरसे में ये दोनों मरकज़ी मुल्ज़िमान कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए। उल्टा ये हुआ कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो कि इस केस के नए आए हैं, सईद रिंद साहब, वो आए और उन्होंने वक्त मांग लिया कि 13 अगस्त तक मुझे वक्त दिया जाए, 1 हफ्ते का वक्त दिया जाए कि मैं हतमी चालान पेश कर सकूं इस मुकदमे का। जी हाँ, ये वो चालान है जो कि 1 मरतबा सी क्लास हो गया। गुज़श्ता जो पिछले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे इस केस के, उनकी तरफ से वो बड़ी मुश्किल से जिब्रान नासिर साहब ने सी क्लास चालान को रुकवाया, और अब जो हतमी चालान आना था, और ये चालान उस वक्त आना था जब ज़हीर अहमद और शब्बीर अहमद के मोबाइल डेटा रिकॉर्ड्स कराची के निकल आए 16 अप्रैल के। लड़की की मेडिकल रिपोर्ट जो है वो उसने साफ ये बता दिया कि लड़की कम उम्र है, यानी कि नाबालिग है। और उस पूरे बैकग्राउंड में इन तमाम शवाहिद को मद्देनज़र रख के चालान बनना था, और चालान ना हुआ। और ये अब हो गया कि 13 अगस्त, यानी कि 13 अगस्त गो के अगले हफ्ते, अगले बरोज़ हफ्ता जो है ये समाअत होगी, और फिर कहीं जाकर के बारी आएगी चालान की। और उस चालान में ज़ाहिर है कि जैसा कि तमाम शवाहिद हैं, उन शवाहिद की रोशनी में फिर ये बताया जाएगा कि किस किस शिक के तहत मुकदमा दर्ज होने जा रहा है ज़हीर अहमद और शब्बीर अहमद के ख़िलाफ़। तो ये है हमारा निज़ाम इंसाफ़, और हमारा निज़ाम इंसाफ़ ये है कि एक लड़की की मेडिकल रिपोर्ट आए जिसके तहत वो कम उम्र ज़ाहिर कर दी गई, साबित कर दी गई, उसको आए महीना होने को आया, और अब तक उसके पूरे और मेडिकल और मरकज़ी मुल्ज़िम का डेटा रिकॉर्ड आए 2 हफ्ते से ऊपर हो गए, और हमारी पुलिस जो है वो अब तक हतमी चालान नहीं पेश कर पाई। लगता है कि शौकत शहानी के रंग में रंगते जा रहे हैं सईद रिंद साहब भी। उन्होंने भी बहुत कुछ सीख लिया है पिछले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से। लगता है दोनों रात को एक ट्यूशन देता है, दूसरा ट्यूशन लेता है। बहुत अच्छी तरह सारे सबक पढ़ लिए हैं सईद रिंद साहब ने। पिछले 15-20 दिनों से वो अदालत को इसी चक्कर में घुमा रहे हैं कि हतमी चालान अब पेश होगा और तब पेश होगा। तो ये ड्रामा क्योंकि हम शुरू दिन से इस केस में देख रहे हैं। पहले एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आए, उन्होंने कहा सी क्लास कर दो, वो सी क्लास रुका। फिर ये हुआ कि आईजी सिंध को छुट्टी करनी पड़ी, सिंध हाई कोर्ट को। फिर उसके बाद दूसरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आए, उन्होंने तो अल्लाह माशाअल्लाह ही कर दिया। उन्होंने ज़हीर अहमद के साथ तस्वीरें खिंचवा लीं और ख़ुद वो हीरो बनते रहे। और फिर जब उनकी छुट्टी हो गई तो सईद रिंद साहब आ गए। अब सईद रिंद साहब ने शुरू में तो कार्रवाइयाँ बड़ी तेज़ की। उन्होंने उन यूट्यूबर्स को जो कि गोगा गैंग के लोग थे, उनको मुगविया लड़की के करीब आने से भी रोका, ज़हीर अहमद से भी दूर रखा, और सारी कार्रवाई की। लेकिन अब लगता है कि जा कर के उन्होंने, उनके भी पैर किसी ने ब्रेक पर रख दिए हैं। पहले उनकी गाड़ी बड़ी तेज़ दौड़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये केस अपनी मंजिल को पहुंचेगा, लेकिन लगता है कि उन कुव्वतों ने, जिन कुव्वतों ने पिछले 2 तफ्तीशी अफसरों के पैर ब्रेक पे लगा रखे थे, सईद रिंद साहब का पैर भी एक्सीलेटर से उठा करके ब्रेक पे रख दिया गया है, और अब इस केस को ब्रेक लग गई है। आज का दिन भी तमाम हुआ। आज सिर्फ ये हुआ कि एक निकाह ख्वाह जो कि बेचारा अब कहता है कि ना मैंने निकाह पढ़ाया, और दूसरा उसके साथ गवाह जो कहता है मैं गवाही नहीं था।
मैंने तो किसी निकाह की गवाही नहीं दी। और वो बेचारे गरीब वो कहते हैं कि हमारे पास तो अब वकील करने के पैसे भी ख़त्म हो गए। हमारी जान खलासी करवाए ज़हीर अहमद ये अदालत को बयान दे करके कि जी कोई निकाह हुआ ही नहीं। लेकिन अगर ज़हीर अहमद ये बयान दे देगा तो फिर तो वो ज़ना के और सेक्सुअल ऑफेंस के मुकदमे में सीधा धर लिया जाएगा। यानी कि वो ये कह करके कि निकाह नहीं हुआ, अपनी ज़िना को और अपने सेक्सुअल ऑफेंस की ख़ुद तस्दीक कर देगा तो वो क्यों करेगा। और सबसे बेहतरीन बात तो सईद रिंद साहब ने ये की कि आज दोनों मरकज़ी मुल्ज़िमान को वो अदालत लाए ही नहीं। 3 मरतबा आवाज़ लगाई गई और ज़हीर अहमद और शब्बीर अहमद नदारद। ये हुआ है आज। सईद रिंद साहब आ गए, उन्होंने कहा टाइम नहीं है, चालान नहीं हो सकता, चालान के लिए 1 हफ़्ता दे दें। 1 हफ़्ता मिल गया और इस 1 हफ़्ते के दौरान और कुछ क्या क्या गुल खिलेंगे ये मैं और आप मिल करके देखेंगे। ज़हीर अहमद और शब्बीर अहमद कहाँ हैं, किस हाल में हैं, ये तो हमें भी पता है और हमारे सुनने वालों को भी पता है और देखने वालों को भी पता है कि वो पुलिस की तहवील में हैं। गो के ज़मानत पर हैं लेकिन पुलिस की तहवील में हैं। पुलिस उनके साथ क्या वीआईपी ट्रीटमेंट कर रही है इसका पता लगाकर ज़रूर आपको न्यूज़ 360 बताएगा और अनकरीब बताएगा। लेकिन आज उनको ना लाना सईद रिंद के साहब की तरफ से आज हल्के हल्के टच दिया है सईद रिंद साहब ने शौकत शाहानी साहब जो कि पिछले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे इस केस के। इस केस को लटकाने की जिम्मेदारी लगता है कि पुलिस ने उठा रखी है। सिंध की पुलिस चाहती है कि ये जितना तूल पकड़े मुकदमा उतना ही अच्छा है। कहाँ तो पुलिस लोगों से प्राइवेटली मीडिया से शिकायत करती है कि ये यूट्यूबर्स और ये पूरा मीडिया बिला वजह की जो है हाइप दे रहा है इस केस को। तो भाई अगर आपको लगता है कि हम हाइप दे रहे हैं तो आप इस केस को जल्द से जल्द निपटाएं ना, आप ख़त्म करें इस केस को, आप चालान पेश करें, आप बता दें ला करके कि ज़हीर अहमद जो है वो बेकसूर है, ना उसने किसी का अगवा किया, ना ही उसने कोई नाजायज़ निकाह किया, ना ही उसने किसी के साथ सेक्सुअल ऑफेंस कमिट किया। तो वो अदालत में चालान चला जाएगा। जब चालान चला जाएगा तो उसके तहत मुकदमा आगे बढ़ जाएगा। आप वो भी नहीं कर रहे। आप या तो ये बोल दें आकर के कि वो लड़की अपनी मर्ज़ी से भाग गई थी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, हमारे से कुछ नहीं हो रहा, जो होना है हो गया। निकाह भी मान लो, गो के निकाह ख्वाह कह रहा है कि निकाह नहीं हुआ लेकिन मान लो कि निकाह हुआ। गवाह कह रहा है मैंने गवाही नहीं दी, मान लो कि गवाही दी गई। मान लो कि वो कागज़ जिसको निकाहनामा कहा जा रहा है वो सही है। इस काम से भी इससे भी फारिग कर दें। लेकिन आपने पूरे निज़ाम इंसाफ को और पूरे मामलात को तमाशा बना के रख दिया है और ये तमाशा कितनी देर चलता है ये किसी को नहीं पता। पुलिस की पूरी कोशिश कम से कम ये है कि ये मुकदमा अगले 2, 2.5 साल 3 साल तक तो चलता रहे ताकि लोग गोगा गैंग को भी भूल जाएं, ज़हीर अहमद को भी भूल जाएं और उस मुग़विया बच्ची की फैमिली जो कि जिस कर्ब से गुज़र रही है उनके गम जो हैं वो भी कम से कम होते चले जाएं, लोग वो अपने गम भी भूल जाएं। कुछ ऐसा चाहती है शायद सिंध पुलिस और उसका क्लासिक केस जो है वो आज पेश हुआ है। देखते हैं कि अब 13 तारीख को सईद रिंद साहब चालान बना के लाते हैं या नहीं लाते, या वो कहते हैं कि यौम आज़ादी आ रही है, कल हम यौम आज़ादी मना लें, उसके बाद आएंगे और फिर करेंगे कोई काम। मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं और हम देखते हैं कि सिंध की पुलिस और क्या कुछ करती है इस केस में। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।